good morning. So in our chapter 1 after share forfeiture we will see share surrender. तो सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है कि जहाँ पे शेयर होल्डर अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को रिटर्न करते हैं। तो ये शेयर सरेंडर क्यों होता है, कैसे सिचुएशन में होता है, वो हम देखेंगे। तो फिर से देखते हैं कि शेयर सरेंडर क्या है। तो सरेंडर ऑफ शेयर means returning the same certificate to the company. Returning the same certificate मतलब शेयर सर्टिफिकेट जो शेयर होल्डर को दिया गया था वो शेयर होल्डर अब कंपनी को रिटर्न करता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर। This concept is applicable to physical certificate of shares only because if physical certificate फॉर्म में नहीं होगा, इफ ये शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा तो उसका रिटर्न कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सरेंडर ऑफ शेयर कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होता है जब फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया गया हो। तो ये हमने देखी उसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं इसके सर्कमस्टेंसेस की ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जहाँ पे शेयर सरेंडर किए जाते हैं। तो फर्स्ट इज व्हेन सर्टिफिकेट आर टॉर्न। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट टूट गए हो या खराब हो गए हो और वहाँ पे जो डिटेल्स होती है वो रीडेबल नहीं होते, ऐसी सिचुएशन में शेयर होल्डर क्या करेगा, तो कंपनी से दूसरे सर्टिफिकेट, नए शेयर सर्टिफिकेट के लिए डिमांड करेगा और अपना जो पुराना शेयर सर्टिफिकेट है उसे कंपनी को रिटर्न करता है, शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करता है। तो ऐसे टाइम पे कंपनी न्यू सर्टिफिकेट के लिए, न्यू सर्टिफिकेट की डिमांड के लिए अपना जो लास्ट सर्टिफिकेट था वो कंपनी को सरेंडर करता है। तो ये हुई फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी देखते हैं व्हेन सर्टिफिकेट बिकम इलीगल। तो ऐसा सर्टिफिकेट जहाँ पे वो इलीगल है, एक सर्टिफिकेट जहाँ पे सीरियल नंबर होता है, शेयर होल्डर का जो सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे उसने जितने शेयर परचेज किए हैं उतने शेयर का सीरियल नंबर भी वहाँ पे मेंशन किया गया होता है। तो उस सीरियल नंबर के नाम पे दूसरे शेयर भी मार्केट में घूम रहे हैं। तो इट अराइज अ क्वेश्चन ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो उस सिचुएशन में वो शेयर सर्टिफिकेट इलीगल बनता है। तो उस टाइम पे शेयर होल्डर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कराएगा। ऐसी दूसरी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट इलीगल बनता है। हमने जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देखा वो एक एग्जाम्पल था। तो ऐसी सिचुएशन आए तब शेयर होल्डर अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को सरेंडर करवाता है। व्हेन देयर इज नो स्पेस लेफ्ट टू रिकॉर्ड ऑन एंट्री ऑफ शेयर ट्रांसफर। तो अब एक शेयर होल्डर ने अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया है, यहाँ ट्रांसफर हुआ है शेयर का। तो उस टाइम पे जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था वो शेयर सर्टिफिकेट पे जो शेयर थे अब वो ट्रांसफर हो गए, मतलब उसका ओनर कोई दूसरा है। तो उसके नाम के मतलब शेयर होल्डर का नेम चेंज होगा, रिकॉर्ड में चेंज आएगा। तो उस एंट्री के लिए सर्टिफिकेट में कोई स्पेस नहीं होगा, इस वजह से वो सरेंडर करवाएगा कंपनी को। तो ट्रांसफर की वजह से शेयर सरेंडर होते हैं। व्हेन शेयर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड मतलब जब कंपनी, शेयर कंसोलिडेशन मतलब जब कंपनी एक कॉर्पोरेट एक्शन लेती है, जब वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स उसे डिक्रीज करना चाहती है, बिकॉज वो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी जो जितने नंबर ऑफ शेयर उस टाइम पे ट्रेड कर रहे थे उसे वो डिक्रीज करना चाहती है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। तो जब कंसोलिडेशन ऑफ शेयर होता है तब कंपनी को जो पुराना वाला शेयर सर्टिफिकेट था वो रिजेक्ट करके न्यू शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को देना होता है। इस वजह से शेयर होल्डर
शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करवाते हैं कंपनी को और कंपनी न्यू सर्टिफिकेट सबको देती है। उसके बाद आता है व्हेन शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि जब शेयर कब शेयर डिवाइडेड होते हैं, तो पहले एक शेयर था 100 रुपीज का, तो अब कंपनी करती है उसे 50 रुपीज पे करती है एक शेयर। तो मान लो कि कोई शेयर होल्डर के पास एक शेयर था 100 रुपीज का, अब उस कंपनी ने उसके शेयर सब डिवाइड किए हैं। तो कंपनी सब डिवाइड क्या कैसे करती है, तो सेम क्लास के शेयर को सब डिवाइड करती है। तो यहाँ पे 100 रुपीज का था, कंपनी ने 50 रुपीज के एक शेयर, अब न्यू उसकी वैल्यू क्या हो गई 50 रुपीज। पहले उसकी पावर वैल्यू क्या थी 100 रुपीज, अब वैल्यू हुई है 50 रुपीज। तो उस शेयर होल्डर के पास दो शेयर हो गए, 50 रुपीज वाले दो शेयर हो गए, उसके पास उसकी कैपिटल तो सेम होगी बट उसके पास दो शेयर हो गए। तो इस वजह से शेयर सब डिवाइडेड हुए हैं। इस वजह से शेयर होल्डर क्या करेगा, अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को रिटर्न करता है और कंपनी उसे न्यू शेयर सर्टिफिकेट देती है। तो ये हमने क्या देखा, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पे शेयर होल्डर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर, जहां पे शेयर होल्डर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न करता है। Okay students, so in chapter 1 our last topic is share dividend। शेयर डिविडेंड क्या होता है, तो पहले देखते हैं कि शेयर डिविडेंड क्या होता है। द शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल ऑन शेयर होल्ड बाय देम इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, तो उसे बोलते हैं शेयर डिविडेंड। तो शेयर डिविडेंड की डेफिनेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि शेयर डिविडेंड कहाँ से देती है कंपनी। तो पहले टैक्स पेमेंट की जाती है, एवरी ईयर कंपनी पेमेंट करती है टैक्स का। तो टैक्स के बाद, टैक्स की पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से भी कंपनी जो फ्यूचर गोल के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होगा वो निकाल लेगी, उसमें से जो प्रॉफिट बचेगा उसे बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो टैक्स डिडक्ट करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिला है उसे बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट में से कंपनी अब डिविडेंड का पेमेंट करेगी। डिविडेंड कंपनी किसे देगी, शेयर होल्डर को। कैसे शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। और ये दोनों के प्रेफरेंशियल राइट डिफरेंट हो गए। इसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों बोला जाएगा, बिकॉज उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा डिविडेंड में। इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। तो डिविडेंड कहाँ से आता है, डिविजिबल प्रॉफिट में से। और डिविडेंड किस बेस पे दिया जाता है, तो जो शेयर होल्डर जितने शेयर होल्ड करता है उतने शेयर के बेसिस पे डिविडेंड दिया जाता है। और डिविडेंड का एक रेट होता है, उस रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। तो फिर से डेफिनेशन देखते हैं, द शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो टैक्स डिडक्ट करने के बाद आता है उसमें से शेयर डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी, कंपनी उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल ऑन शेयर होल्ड बाय देम। जितने शेयर वो होल्ड करते होंगे उतने शेयर के बेसिस पे उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा, कैश और काइंड में। यहाँ कहा है कैश और काइंड में, बट जो कंपनीज एक्ट 2013 है वहां पे कंपलसरी है कि डिविडेंड
कंपनी को एवरी बिजनेस इसको डिविडेंड कैश में ही देना है, काइंड में नहीं देना। कैश और काइंड मतलब कंपनी शेयर भी दे सकती है और कुछ और जो कैश में कन्वर्ट हो सके, बट यहाँ पे कंपनी को कंपल्सन है 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंपल्सन है कि डिविडेंड कंपनी को कैश में ही देना है। ये सिर्फ डेफिनेशन थी उसकी, बट कंपनी को डिविडेंड कैश में ही प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट के बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा, उसे प्रेफरेंशियल राइट होगा डिविडेंड में। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से पहले डिविडेंड किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बिकॉज उन्हें प्रेफरेंशियल राइट है। तो फर्स्ट डिविजिबल प्रॉफिट में से डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है और उन्हें एक फिक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। उनका रेट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ले लो 10%, तो 10% सबको डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये फिक्स रेट होता है कि 10% ही दिया जाएगा, वो पहले से फिक्स होता है। वाइल इक्विटी शेयर में क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसे मिलेगा? तो पहले टैक्स डिडक्ट हुआ, फिर डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब डिविजिबल प्रॉफिट में से भी थोड़ा पोर्शन कहाँ गया? तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड गया है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को यूज किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। बट यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा फंड निकाल सकते हैं फ्यूचर गोल के लिए। कंपनी का फ्यूचर गोल होगा, उसके लिए ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जहां पे पहले कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से थोड़ा फंड निकाल के फ्यूचर गोल के लिए साइड में रख सकते हैं। बट उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिवाइड किया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फिक्स रेट नहीं होता, उनको कोई फिक्स रेट पहले से डिसाइड नहीं हुआ होता कि इस रेट पे उनको डिविडेंड देना ही है। जो प्रॉफिट बचता है उनमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे उतना रेट डिसाइड कर सकते हैं। और उसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग जो मिलती है शेयर होल्डर की, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होगा उसका रेट डिसाइड किया जाएगा और सारे शेयर होल्डर के सामने उनका रेट डिसाइड होता है। और जिस डेट पे ये रेट डिसाइड हुआ था उस डेट के 16 डेज के अंदर डिविडेंड शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को देना होता है। ये टाइम लिमिट है कि जिस टाइम पे रेट डिसाइड हुआ था उस टाइम के 16 डेज के अंदर कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होता है। और डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ पे दिया जा सकता है, वाइल फाइनल डिविडेंड एवरी ईयर के एंड में दिया जाता है। तो ये दो टाइप हुए, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो ये हमारा हुआ स्टूडेंट्स शेयर डिविडेंड। तो फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उसमें से फिक्स रेट पे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट जाता है डिविडेंड के लिए। उसमें से जो प्रॉफिट बचता है उसमें से भी फंड निकाल दिया जाता है फ्यूचर गोल के लिए। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट के बाद। और वो रेट पे फिक्स नहीं होता, वो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द टाइम डिसाइड करते हैं। और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट डिविडेंड ओनली कैश में दिया जाएगा। तो ये हमारा हुआ शेयर डिविडेंड और इसके साथ हमारा चैप्टर ओवर होता है। हमने इस चैप्टर में पूरा शेयर एप्लीकेशन देखा, शेयर एप्लीकेशन क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके बाद देखा शेयर अलॉटमेंट क्या है। शेयर एप्लीकेशन आ जाए उसके बाद कंपनी शेयर अलॉट करती है,
शेयर अलॉट करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है वो भी हमने देखा। उसके बाद देखा कॉल्स ऑन शेयर, उसकी प्रोसीजर देखी। उसके बाद देखा शेयर लियन, शेयर फोरफीचर और शेयर डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वो होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।